मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आज आपके समक्ष संस्कृत साहित्य के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है। भारत का आदि ग्रंथ वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। वेद 4 हैं, उसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। वेदों के द्वारा हमें भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती है। वैदिक काल में के लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे, इसके संबंध में हमें वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। वेदों के अतिरिक्त उपवेद भी हैं, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। वेदांग और उपनिषद एवं ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा बहुत ही सजीव एवं वैज्ञानिक भाषा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंठस्थ करा करके इस भाषा को आगे बढ़ाया गया। उस समय चूँकि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, इसलिए श्रुति के द्वारा सुन करके और याद करके पिता अपने पुत्र को यह भाषा सिखाता था, याद कराता था, और यह क्रम आगे भी चलता रहा। संस्कृत भाषा में एक बहुत ही विस्तृत और साहित्य मौजूद है, जिसमें विभिन्न विधाओं से संबंधित साहित्य है। इसमें नाटक और कविता, यात्रा वर्णन तथा महान व्यक्तियों का जीवन चरित्र, दर्शन, धर्म से संबंधित बातें भी संस्कृत भाषा की रचनाओं में उपलब्ध है। संस्कृत भाषा विश्व के प्राचीनतम भाषाओं की जननी है। भारत में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक संस्कृत भाषा के ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। भारत की अधिकांश भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है। दक्षिण की भाषाओं पर संस्कृत भाषा का काफ़ी प्रभाव है। इसके साथ ही संस्कृत के बहुत सारे शब्द लैटिन एवं जर्मन भाषाओं में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा को जन्म देने वाले आर्य कभी एक स्थान पर ही रहा करते थे, इसलिए यूरोपीय भाषा और संस्कृत भाषा में बहुत अधिक समानता है। प्राचीन सभ्यताओं में सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। विश्व की अन्य तत्कालिक सभ्यताओं में जैसे चीन की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और यूनान एवं रोम की सभ्यताओं में जितने पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई है, उससे कहीं ज़्यादा संस्कृत की पांडुलिपि उपलब्ध है। विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप तथा प्राकृतिक विपदाओं के कारण बहुत सारे पांडुलिपि समय के साथ समाप्त हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं, और जिससे पता चलता है कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। हालांकि अब वह बोलचाल की भाषा नहीं रही है। उसी भाषा के
भाषा से हिंदी भाषा निकली है, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि है। भारत के संविधान के 8वीं सूची में अनुसूची में संस्कृत को भी शामिल किया गया है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का दिग्दर्शन कराती है। प्राचीन काल के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, व्याकरण है, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, सभी की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। कश्मीर की एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ तरंगिणी की रचना भी संस्कृत भाषा में हुई है, जिसके लेखक कल्हण हैं। और गणित के गणित के आचार्य बराहमिहिर ने भी संस्कृत भाषा का उपयोग किया है। आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में गणित के विभिन्न सिद्धांतों को बताया है, जिसमें बीजगणित और त्रिकोणमिति और भी प्रमुख हैं। इस तरह से संस्कृत भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है। कालिदास ने अपने अभिज्ञात शाकुंतलम के माध्यम से जो नाट्यशास्त्र संस्कृत में प्रस्तुत किया है, उसकी पूरी प्रशंसा यूरोपीय साहित्यकारों ने भी किया है। उपनिषद की भी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। उपनिषद में आत्मा परमात्मा के संबंध में विशद चिंतन मनन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किया गया है। उपनिषद एक ऐसा आध्यात्मिक साहित्य है जिससे हमें उस समय की उच्च कोटि की आध्यात्मिक जानकारी का पता चलता है। उपनिषद के महत्व को विदेशी दार्शनिकों ने भी स्वीकार किया है, जिसमें शोपेनहावर का नाम प्रमुख है। मैक्स मूलर ने भी इस उपनिषद की पूरी प्रशंसा की है। पुराणों की रचना भी संस्कृत भाषा में की गई। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताया गया है। भारत में प्रचलित बहुत से धार्मिक पर्व त्योहारों को करने की विधि भी पुराणों में बताई गई है। पुराणों में प्राचीन काल के वंशजों का भी जानकारी दिया गया है। इस प्रकार पुराण से हमें बहुत सी सारे ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार संस्कृत भाषा में ही प्राचीन राज्यों के सिक्कों को ढलाया गया था, जिसमें गुप्त काल के सिक्के प्रमुख हैं। गुप्त काल में समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में जो सिक्के ढलवाए गए वे सोने के थे और उसमें संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है। इस तरह से देखते हैं कि संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्राण है। चूँकि यह वैज्ञानिक भाषा है और कंप्यूटर में भी इसका सरलता से उपयोग किया जा सकता है, इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी संस्कृत भाषा का महत्व कम नहीं है।